Everyone. So today we are going to start with revision of partnership. Revision of partnership. So I'm going to start with the very first chapter, that is fundamentals of partnership. Fundamentals of partnership. ठीक है, partnership. चलो जी. The account which is prepared to distribute the profits amongst the partners is known as profit and loss appropriation account for the year ending dash dash dash. ठीक है, बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं या नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. 3 things to be deducted from here. MRI. Learn it like this. वैसे ना सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, रिम कर दो, रिम डाउन करो. रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ना कई बार ऐसे होता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया होता है, मैनेजर कमीशन भी दी होती है. तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट भी दिया होता है और मैनेजर कमीशन भी दी होती है. तो पहले रेंट चार्ज करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे. तो अगर मैनेजर कमीशन परसेंटेज में दी हो तो वो एंड में लगेगी, है ना. ये दोनों चीज़ें माइनस करके मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट में से ये तीनों चीज़ें माइनस करके फाइनल प्रॉफिट आउटर कॉलम में लिखेंगे. वन इनकम टू बी टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. एक्स से लेना है एक्सेस कैपिटल. अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो व्हाट वी विल राइट एक्सेस करंट. वाई से लेना है वाइज कैपिटल या वाइज करंट. ठीक है. देन नो अदर इनकम ऑन क्रेडिट साइड, जस्ट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, excess capital oblique current, wise capital oblique current. to salary, किसी पार्टनर को देनी हो सपोजिंगली excess capital. to commission if to be given to any partner, wise capital. ठीक है. to general reserve if some portion has to be transferred to general reserve. And last we'll have to profit transfer to capital. Profit निकाल देंगे. And this profit will be divided in profit sharing ratio. ठीक है. चलो जी. My next account we prepared is partners capital account, which is of two kinds. Partners current fluctuating capital account. Partners capital fluctuating. ठीक है. Okay. एक्स वाई मल्टी कॉलमनर अकाउंट. एक्स वाई क्रेडिट डेबिट. ठीक है. फर्स्ट आइटम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन. ठीक है. टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. टू ड्राइंग्स कैपिटल कम करती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर. इफ एनी पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल वी विल राइट बाय कैश, फ्रेश कैपिटल. एंड इफ एनी पार्टनर हैज विड्रॉन परमानेंटली टू कैश. ठीक है. चलो यहाँ से निकाल देंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन. एक प्रॉफिट भी डालना था बाय प्रॉफिट्स जो निकाले. ठीक है. टू बैलेंस कैरिड ऑन. This is partners capital account fluctuating, in which a single account is prepared and everything is given in that account. Partners capital account fixed. ठीक है. X Y credit debit. By balance brought down, capitals remain fixed. 2 lakh, 3 lakh. To balance carried down 2 lakh, 3 lakh. So all the adjustments will be done in a separate account known as partners current account. Current account. What are the names of partners? X Y. चलो जी. पहली आइटम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. समटाइम्स करंट अकाउंट बैलेंसेज आर गिवन. इफ रिटर्न करंट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस बाय डेबिट, तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. करंट अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस. ठीक है. Now everything will be given over here. Buy IOC, buy salary,
बाय प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को माइनस करो, टू बैलेंस कैरी डाउन आंसर. चलो जी, इज इट क्लियर? ओके, सबसे पहले इसमें 2 कोर पॉइंट्स ये लिखो. डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी ड्राइंग्स एंड परमानेंट ड्राइंग्स. टेम्पररी ड्राइंग्स एंड परमानेंट ड्राइंग्स. टेम्पररी ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स. टेम्पररी ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, हर महीने वो जो विड्रॉ करता है वो टेम्पररी ड्राइंग्स होती है. ठीक है, सो एंड परमानेंट ड्राइंग्स इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. वो डिसाइड कर लेता है मैंने कैपिटल रिड्यूस करनी है बिजनेस में, तो अपनी कैपिटल परमानेंटली घर ले जाता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट. टेम्पररी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड on temporary drawings. Interest on capital charged and subtracted from total interest, है ना? Subtracted from total interest. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट. Temporary drawings are shown in फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में या फ्लक्चुएटिंग में तो शो करते हैं. एंड परमानेंट ड्राइंग्स आर शोन टेम्पररी ड्राइंग्स आर शोन इन फिक्स्ड करंट अकाउंट. परमानेंट ड्राइंग्स आर शोन इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग में तो एक में ही आ जाते हैं. देखो, फ्लक्चुएटिंग में टेम्पररी ड्राइंग्स भी इधर ही आती हैं, परमानेंट ड्राइंग्स भी इधर आती हैं. बट फ्लक्चुएटिंग में परमानेंट ड्राइंग्स इधर आती हैं, टू कैश परमानेंट ड्राइंग्स, और टेम्पररी ड्राइंग्स इधर आती हैं, टू ड्राइंग्स. ठीक है जी. और कैसे दिया आएगा? फोर्थ, एक्स विड्रॉ 200 पर मंथ, ₹200 पर मंथ. और इसमें दिया जाएगा एक्स विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल, या फिर दिया जाएगा एक्स विड्रॉ परमानेंटली फ्रॉम बिजनेस. एक्स ने परमानेंटली बिजनेस से विड्रॉ कर लिया. ठीक है जी. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और. When can fixed capitals of partners fluctuate? कब चेंज होंगे फिक्स्ड कैपिटल्स? नंबर 1, when फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड. क्या फिक्स्ड कैपिटल्स कभी चेंज हो सकते हैं? when फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. नंबर 2, when permanent drawings are made. जब हमने परमानेंट ड्राइंग्स किए. तो सिर्फ ये 2 केसेस में हमारी इस अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश परमानेंट ड्राइंग्स इधर आ जाएगी, और टू कैश और बाय कैश फ्रेश कैपिटल इधर आ जाएगा. ठीक है. एक और क्वेश्चन. Partners capital account always have a credit balance. Partners capital account, अपना मैथ्स बुक्स बाहर ले जाते सोफे पे बैठ जाओ. Partners capital always have a credit balance. True, false? What should be the answer? ठीक है. Answer is false. It can have a
क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, है ना। डेबिट बैलेंस कब होगी? बाय चांस, वेरी रेयरली इट हैपेंस, इट हैज अ डेबिट बैलेंस व्हेन लॉसेस आर मोर, है ना, तो कैपिटल हैज अ डेबिट बैलेंस। और एक और चीज, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आए, डैश अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो ये उन्होंने ना पार्टनर्स फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट के पर्सपेक्टिव से पूछा होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। एंट्रीज सीखेंगे पहले, एंट्रीज, ठीक है, इनको हम क्लोजिंग एंट्रीज भी कहते हैं। फर्स्ट एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री होनी चाहिए। P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आया था, सो एंट्री शुड बी P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, and this is for charging interest, and then for transfer interest, P&L appropriation account debited to interest on capital. Third, interest on drawings, excess capital debited, wise capital debited to drawings, and next entry would be to interest on drawings, and next entry would be interest on drawings debited to P&L appropriation account. Fourth, salary debited to P&L appropriation account, and fifth entry, a salary debited to excess capital, and next entry would be P&L appropriation debited to salary. Sixth entry, commission debited to wise capital, and next entry would be P&L appropriation debited to commission. ठीक है, लास्ट प्रॉफिट, P&L appropriation debited to excess capital to wise capital for profit. ठीक है, और एक जनरल रिजर्व, P&L appropriation to जनरल रिजर्व। ठीक है, सो दीज वर ऑल द एंट्रीज। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट एक बार बता दूं। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड इनकम फॉर पार्टनर, बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, एंट्री तो हमने कर ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, कैपिटल या करंट अकाउंट। थर्ड, interest on capital is given on opening capital for full year, opening capital पे पूरे साल का, and fresh capital and on fresh capital for period of use, for period of use. If capital is withdrawn, interest on capital is subtracted from total interest, टोटल इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं वर्क पेपर में से, क्वेश्चन नंबर 1, X and Y आर पार्टनर्स विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। एक मिनट, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन है, Ram and Rahim are partners in a firm. Their capital showed balance on 1st April 05, 2 lakh.
1,50,000. On September 1, 1st September, on September 1 they introduced, क्या डाला, further capitals of 50,000 इसने डाली, 1 लाख इसने डाली. रहीम विड्रॉ ऑन March 1, 1 मार्च को रहीम ने विड्रॉ कर लिया. ऊपर लिखो राम एंड रहीम, राम रहीम. रहीम ने विड्रॉ कर लिया कितना, 40,000 ऑन March 1. इसको ब्रैकेट में लिख दो. लेट्स बिगिन. कहते हैं आयु से निकालना है. ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का कितना हो गया, 16,000. फ्रेश कैपिटल पे फिंगर्स में काउंटिंग करोगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स का. बच्चे कंसीडर ही नहीं करते, उनको लग रहा है 6 मंथ्स देख के लगता है उनको. 50,000 इंटू 8% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 2,333. तो इसका टोटल इंटरेस्ट आ गया 18,333. चलो जी, इस पे 1,50,000 पे 8% पूरे साल का 12,000. 1 लाख पे 8% फॉर 7 मंथ्स. इसने भी 1 सितंबर को डाला. 1 लाख इंटू 8% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 4,667. और इसने विड्रॉ कर लिया 1 मार्च को 1 मंथ का इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट में से माइनस. जो मनी विड्रॉन है उसका इंटरेस्ट माइनस कर दो, 267. So answer will be 12,000 plus 4,667 minus 267, 16,400. तो कैसे रिमेंबर करना है, जो पैसा डालते हैं उसका इंटरेस्ट दे देंगे और जो विड्रॉ किया है उसका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन on opening capital if closing capital is given, then convert it into opening capital to give interest. अगर क्लोजिंग कैपिटल दी होगी उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, टू गिव इंटरेस्ट. एक एग्जांपल करते हैं पहले. चलो पहले एक नॉर्मल करते हैं फिर आगे करते हैं. XY पार्टनर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है. अच्छा, कैसे पता चलेगा क्लोजिंग कैपिटल से? फ्रेजेस फॉर क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेजेस फॉर क्लोजिंग कैपिटल. नंबर 1, their capitals on 31st March or 31st December. Number 2, their capitals after making adjustment for net profit and drawings. Number 3, their capitals at end या क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है. ठीक है, जैसे एक्स और वाई, 2 लाख 3 लाख. ठीक है, और नीचे दिया हुआ है ड्राइंग्स वर एक्स 60,000, वाई 40,000. और क्या दिया हुआ है, फ्रेश कैपिटल दी हुई है, एक्स 1 लाख, वाई 70,000. और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख. इक्वल पार्टनर्स है तो 50,000 प्रॉफिट इसका हो. 1 लाख मत माइनस कर देना, 50,000 इसका. सो लेट्स सॉल्व इट. क्लोजिंग टू ओपनिंग एक्स वाई, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस प्रॉफिट. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी थी, 2 लाख 3 लाख, प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है 60 एंड 40, फ्रेश कैपिटल कितनी है माइनस 1 लाख, माइनस 70,000,
माइनस प्रॉफिट कितना है, -50 एंड -50, 2 लाख प्लस 60,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,10,000, 2,20,000। ठीक है, इस पे ये आगे ओपनिंग कैपिटल, इस पे निकालो क्या है, क्या निकालेंगे हम, IOC। सपोजिंगली IOC मैंने कहा @ 10%, सो 11,000 इसका IOC, 22,000 इसका IOC। चलो जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्क पेपर का क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें एक पॉइंट लिख लो, इफ इन द क्वेश्चन drawings or net profit are given in the balance sheet, अगर ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर हैं, they will not be adjusted for opening capital, क्योंकि वो तो गए नहीं क्लोजिंग कैपिटल में, they will not be adjusted for ओपनिंग कैपिटल, उसको ओपनिंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं करेंगे। देखें कैसे, XY क्लोजिंग कैपिटल 10,000, ये 8,000 है, 80,000 ये ठीक कर लो, प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। ड्राइंग्स कितनी है, एक्स की ड्राइंग्स 1000 ही नीचे है, 1000 ही अंदर है, तो एक्स की ड्राइंग्स तो नहीं लेंगी। ठीक है, एक्स की ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर है, वाई की ड्राइंग्स कितनी है, 3000, प्रॉफिट कितना है, 6000, 6 में से 4 तो प्रॉफिट अंदर है, तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2000, रेशो नहीं दी तो इक्वल। अच्छा वो रूल्स मैं नहीं लिखवा रही, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप ट्रीट, दे आर वेरी बेसिक, आपको पता होना चाहिए। चलो जी, 10,000 माइनस 500 90 500, 11,000 माइनस 500 10,000 500। अब इस पे निकाल लो IOC, IOC कितना है, सॉरी 2000 को डिवाइड करना था, 1000 एंड 1000, 11,000 एंड 10,000, 10,000 माइनस 1,000, 9,000, 9,000 पे 5%, 450, और 10,000 पे 5% 500। ठीक है, सम ओवर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज always given, is an item of appropriation. It means IOC will be given only if there are profits. अगर प्रॉफिट है तभी IOC देंगे, no IOC in case of losses. If profits are inadequate, अगर प्रॉफिट कम है देन IOC अप्रोप्रिएट करेंगे, रेशो का ऑफ क्लेम्स में निकालेंगे। एंड नंबर थर्ड, इफ it is given IOC is a charge, it is given IOC is charge, then fully given, फिर हम सारे देंगे। हाउ, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 वर्क पेपर का, X and Y are partners, profit sharing ratio 2:1, capital is 1,50,000. First point, there is no provision for interest on
कैपिटल। अच्छा, इफ डीड इज साइलेंट, नो आईओसी, है ना, नो आईओसी। सिंपली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बाय नेट प्रॉफिट, कितना है जी प्रॉफिट 30,000, और डिवाइड कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। 30,000 को डिवाइड कर दो 2:1, 20,000 एक्सेस प्रॉफिट, 10,000 वाइज प्रॉफिट एक्स वाई। Second point, there is provision for IOC, but there are losses. Since losses, therefore no IOC given. No IOC given, है ना। और लॉस कौन से अकाउंट में डिवाइड होगा? पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि लॉस कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, कितना है लॉस 30,000 बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। लॉस पार्टनर्स में डिवाइड कर दो 30,000 का लॉस 2:1 की रेशियो में 20,000 एंड 10,000, ठीक है। थर्ड, इफ देयर इज प्रोविजन फॉर आईओसी एंड देयर आर प्रॉफिट्स, ठीक है जी, दो बाय नेट प्रॉफिट 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना? 10%, 1 लाख का 10%, 10,000, 50,000 का 10%, 5,000, टोटल इंटरेस्ट 15,000 देके बाकी प्रॉफिट डिवाइड कर दो टू प्रॉफिट 15,000 को। रेशो क्या है 2:1, 10,000 एंड 5,000। चलो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल होते हैं ना। फोर्थ, देयर इज प्रोविजन फॉर आईओसी, बट प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना? 9,000। इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया ये देखो ना। आईओसी कितना देना है? 15,000। व्हाट विल वी डू? आई शिफ्ट टू द वर्किंग नोट विच हैज 2 स्टेप्स। स्टेप 1, कैलकुलेट रेशियो ऑफ क्लेम्स। क्लेम्स की रेशियो निकालेंगे। आईओसी कितना कितना देना था? 10,000 एंड 5,000। क्या रेशियो है? 2:1। Step 2, divide net profit in above ratio। नेट प्रॉफिट को अबव रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कितना है जी नेट प्रॉफिट? 9,000। 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दो 6,000 एंड 3,000। इसका मतलब मैक्सिमम कितना आईओसी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबल प्रॉफिट? 6,000 एंड 3,000। सो दैट, दो बार सुनो इस केस को, सो दैट देयर इज नो लॉस। तो आईओसी ही लिखेंगे एक्स एंड वाई। 6,000 आईओसी इसको देंगे, 3,000 इसको देंगे, सो दैट देयर इज नो लॉस। बिकॉज प्रॉफिट से इनएडिक्वेट है, हाउ कैन वी गिव द पार्टनर्स मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट? सो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही था, 1 लाख का 10%, 10,000 एंड 5,000। मैंने उसका रेशियो निकाल लिया, आईओसी का रेशियो, दिस इज क्लेम। अगर ऐसे सैलरी भी देनी होती तो आईओसी एंड सैलरी की रेशियो आ जाती, आईओसी प्लस सैलरी एक्स को इज टू आईओसी प्लस सैलरी वाई को। इट्स ओके। ऊपर लिख देते हैं टू क्लेम ऑफ पार्टनर्स। Fifth part, there is provision for IOC in the partnership 10%, even if there is loss। कहते हैं IOC दे दो चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए। इसमें उन्होंने कहा है बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ही था 9,000। वेरी रीजनेबल क्वेश्चन विच कवर्स ऑल द पॉइंट्स। टू IOC दे दो, एक्स वाई, एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल। कितना देना है? 10,000 एंड 5,000। और फॉर्म में लॉस निकाल दो। उन्होंने ही कहा है आईओसी दे दो चाहे फॉर्म में लॉस ही ना हो जाए, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। बच्चे नॉर्मली यही केस ही फॉलो कर लेते, बट बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन है। तो क्या है? एप्रोप्रिएशन। 4,000 एंड 2,000 लॉस डिवाइड कर दो। तो नोट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, नोट इफ नथिंग मेंशन्ड IOC would be appropriated। IOC हम appropriate ही करेंगे। If nothing mentioned, IOC would be appropriated। So this was all the cases of IOC। चलो जी, treatment of interest on drawings।
Interest on drawings is income for partner, income for business and expense of partner. तभी कहाँ शो होता है P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में. अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का चार्ट बनवाते पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल till end of year plus time left after last withdrawal till end of year divided by 2. Standard formula for calculating interest. Time left after first withdrawal till the end of the year plus time left after last withdrawal till the end of the year upon 2. जहाँ को ये केस लगा दो, जहाँ कोई और केस मैंने ना बताया हो जो अपने 12 केसेस उसके अलावा, तो ये केस लगेगा. बट अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस द 12 केसेस. उसमें मैंने 9 केसेस और चार्ट में डिस्कस करने लगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ नहीं, बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग, middle, end, beginning of month, quarter, every month for 6 months. चलो जी, बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5.5 ऑफ एवरी मंथ, मिडल में 6. लर्न इट. बिगिनिंग वाले ज़्यादा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5, मिडल 3. 6. Beginning of every month for 6 months 3.5, end of every month for 6 months 2.5, middle 3. जब मंथली ड्राइंग्स लेनी है तो इंटू 12, जब क्वार्टरली ड्राइंग्स लेनी है तो इंटू 4, जब एवरी मंथ लेनी है तो इंटू 6. सो दिस इज द चार्ट विच यू पीपल हैव टू लर्न. ठीक है, इसमें हमारे 9 केसेस हो गए. ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग्स मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग्स मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. लर्न इट. अब तो लर्न हो भी क्या होगा और याद कैसे करना है, बिगिनिंग वाले ज़्यादा, एंड वाले कम. अदर अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूला से निकालोगे वो भी आपका निकल जाएगा. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, एक निकाल के बता देती हूँ. वो फर्स्ट अप्रैल से ईयर शुरू हुआ तो उसने 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग्स की. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल टिल द एंड ऑफ द ईयर, एंड 31 मार्च को है. टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल टिल द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 6.5 है ना. ऐसे मिडल, ऐसे एंड, ऐसे क्वार्टर. ये तो हो गए 9 केसेस. केस 10. इफ सिंपली एनुअल ड्राइंग्स आर मेंशन्ड तो वी एज्यूम मिडल ऑफ एवरी मंथ, देन 6 मंथ्स पीरियड लगाएंगे. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट % इंटू 6/12. मीन्स अगर कुछ ना मेंशन हो तो आपने 6/12 ड्राइंग्स में करना ही करना है. केस 11, इफ गिवन चार्ज IOD एट अ फ्लैट या एवरेज रेट या विदाउट पर एनम, तो टाइम पीरियड को इग्नोर कर दो. इग्नोर टाइम पीरियड. तो सिंपली क्या हो जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट %. एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट %. ठीक है, और लास्ट है अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल टाइम पीरियड. तो अप्लाई प्रोडक्ट मेथड. केस 12, टाइम पीरियड, अनइक्वल अमाउंट. तो अप्लाई प्रोडक्ट मेथड. क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट % इंटू 1/12. सॉरी, एनुअल ड्राइंग्स है प्रोडक्ट इंटू रेट % इंटू 1/12. ठीक है जी. अब कल मैं पहले वर्क पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगी 1 to 10. आप एक बार कर लेना, उससे ये हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर एक दिन लगाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स और एक दिन गारंटी. तो 4 दिन तो लगेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. बाकी लेट्स सी 5 दिन भी लग सकते हैं अगर MCQs कवर करने हो. ठीक है, सो दिस वाज इनफ.
मैंने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। आप इतना सारा रिवाइज करेंगे और बुक में से इलस्ट्रेशन शुरू कर देंगे आज, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।